अलग अलग जगह आप नियमगिरी गए, आप देखे, तो अगर आपकी क्या सोच है इन लोगों को अगर आप बता सके तो मैं समझता हूं इनको भी फायदा होगा। सिर्फ भट्टा परसोल नहीं, ये न्यामगिरी में और पूरे हिंदुस्तान में दिख रहा था कि किसान की जमीन थी, एग्रीकल्चरल जमीन थी, और उसके हाथ में शक्ति नहीं थी। यूपी में मैंने देखा, यूपी की सरकार एक दिन ऑर्डर देती थी, दूसरे दिन गायब। कहीं फॉर्मूला 1 ट्रैक बना दिया। फॉर्मूला 1 ट्रैक को एक बार साल में यूज किया जाता है, एक बार, ठीक है, और वो भी भैया आपने देखा है कैसे मतलब चल रहा है, शायद वो 2-3 साल में बंद भी हो जाए, बंद हो गया। तो देखिए कितने किसानों की जमीन थी, और 1 मिनट में भैया फॉर्मूला 1 देखना है, गाड़ियां चक्कर काटेंगी, हम देखेंगे, किसान से जमीन ले लो। तो न्याय होना चाहिए। अगर कोई दिल्ली में रहता है तो उसको हम कहते हैं कि भैया अगर आप जमीन बेचना चाहते हो तो आप बेच सकते हो, मगर जब किसान की जमीन होती है तो उससे हम कहते थे कि भैया अगर हम आपकी जमीन लेना चाहते हैं तो आपकी जमीन ले सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। और तरीका भी गलत था। भट्टा परसोल में गया और वहां मैं एक महिला थी, वो रो रही थी, और मैंने उससे बातचीत में पूछा क्या हुआ, और उसने कहा देखिए एक दिन मेरे पास आए और मुझे कहा कि भैया ये जमीन आपकी नहीं है, कुछ लिखा नहीं, जिनको सरकार ने जमीन दी वो आ गए, उन्होंने कहा ये तुम्हारी नहीं। तो मैंने कहा मैं समझ गया बात, दुख हुआ होगा आपको। और उसने कहा नहीं, मुझे इस कारण दुख नहीं हुआ, मुझे दुख दूसरे कारण हुआ। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि जमीन पे मेरी फसल थी और मैंने उनसे कहा कि देखिए मेरी फसल है, मुझे ये फसल निकलने दो, और उन्होंने जाके मेरी फसल जला दी। अब देखो ये सोच है कि हम उसको दबाएंगे, सिर्फ दबाएंगे नहीं, मगर दबाने के बाद उसको जूता भी मारेंगे। इसलिए मैंने जयराम रमेश जी से बात शुरू की कि भैया इस बात को बदलना है। अच्छा, मैं न्यामगिरी के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं, वहां भी यही हो रहा है। मेन बात क्या है भैया, ये किसान की बात नहीं है, बात यह है जो कमजोर है उससे छीनो, और अगर मजबूत आदमी है, पैसा है तो छीन सकता है, उसके खिलाफ हूं मैं। चाहे वो मजबूत हो, जाके वो बात कर ले, और कमजोर आदमी उससे बात कर सके और कहे कि ये मेरा अधिकार है, तुम नहीं कर सकते। ये हर हिंदुस्तानी को मिलना चाहिए।